तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जो हमने देखा था दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम फार्मूला. टुडे वी विल स्टडी के डेरिवेशन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी हमारी, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना. हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि सपोज f is a real valued function. Suppose f is a real valued function, मतलब वो डिफाइन भी होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन भी होना चाहिए. सपोज f is a real valued function. The function defined by limit h tending to 0 f of x plus h minus fx upon h wherever the limit exists, wherever the limit exists, defined to be the derivative of x, defined to be the derivative of x, and it is denoted by f dash x, where f dash of x will be equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus fx upon h, which is further called as first principal मेथड. उसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोला जाता है. तो सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, द फंक्शन डिवाइड बाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h वेरेवर द लिमिट एग्जिस्ट, जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी. लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो डिनोमिनेटर में h आ रहा है. अगर डिनोमिनेटर में h आ रहा है तो h को अगर हम 0 पुट करेंगे, 0 टेंड करेंगे, तो डिनोमिनेटर आपको इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर आपका अनडिफाइंड हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर अनडिफाइंड होगी. तो इस केस का मतलब ये है कि हमें इसका यूज करते हुए डिनोमिनेटर को h से रिमूव करना, मतलब डिनोमिनेटर में h को रिमूव करना. डिनोमिनेटर में अगर h हमारा रिमूव हो गया तो उस पॉइंट में हम लिमिट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वहां पे आपका लिमिट अनडिफाइंड नहीं होगा. To be the derivative of x and at it is denoted by f dash x, उसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे किसका, x का, और उससे डिनोट करते हैं कितने, f dash x से डिनोट करते हैं. f dash x का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम याद रखेंगे f of x प्लस h माइनस fx अपॉन h, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं. यानी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे और हमें बोला जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से उसको डिराइव करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे f dash x इज इक्वल टू f of x प्लस h माइनस fx अपॉन h, जिसकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा. अब बात ये आती है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम इफ fx इज समथिंग देन व्हाट इज f of x प्लस h. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले वो बेसिक देख लेते हैं. सपोज लेट अस सपोज कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं कि fx अगर कुछ दिया हुआ है तो f of x प्लस h कैसे निकालेंगे. जैसे पहला एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए मुझे दिया हुआ है fx एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, और fx इज एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो अगर fx हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा. f ऑफ x प्लस h का मतलब ये हुआ कि हमें जहां जहां पे x दिखेगा fx में, उस x को रिप्लेस करना है x प्लस h से. तो यहाँ पे केवल एक ही जगह पे x दिखाई दे रहा है, तो इस x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस h से, तो ये मिल जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5. तो दिस इज योर f ऑफ x प्लस h. ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए कि fx हमें दिया हुआ है sin x,
अगर fx हमें दिया हुआ है sin x, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हमें f of x plus h निकालना है, इसका मतलब sin x में जहां जहां भी x आ रहा है उसकी जगह x plus h पुट कर देंगे, तो f of x plus h दैट इज इक्वल टू sin के अंदर x की जगह क्या आ जाएगा? x plus h। और थोड़ा सा टिपिकल केस ले लेते हैं। लेट अस सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, दिस इज योर एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये आपका एफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगेन क्या हो जाएगा? इट विल बिकम एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। रिमेंबर मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां जहां पे x आएगा उस x को x प्लस एच से रिप्लेस करना है। तो यहां पे भी x आ रहा है और यहां पे भी x आ रहा है, तो x को x प्लस एच से रिप्लेस करना है, तो यहां पे भी x प्लस एच आ जाएगा और यहां पे प्लस में cos के अंदर भी x प्लस एच हमारे पास आ जाएगा। तो ये f ऑफ x प्लस एच हो गया। तो जब भी हमें बोला जाए कि x प्लस एच f ऑफ x प्लस एच निकालना है, तो fx में जहां जहां भी हमें x दिख रहा है तो उस x को रिप्लेस कर देंगे हम x प्लस h से। तो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया कि कैसे हम लोग f ऑफ x प्लस एच को फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू इलस्ट्रेशन, एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। हमें निकालना है, हमें बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमें साइन एक्स दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ डैश एक्स निकालना है हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का मतलब क्या है? एफ डैश एक्स ये होता है हमारा। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं वापस से यहाँ पे कि एफ डैश एक्स हमारा बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ के अंदर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जब हम ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने जा रहे हैं तो हमें लिमिट्स का भी सब कुछ याद होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए लिमिट्स का सारा। और दूसरी बात, हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी करना आना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? कॉस एक्स, दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। डेरिवेटिव्स की डिफरेंशिएशन की क्लास जो हमने पढ़ी थी उसमें देखा था कि अगर एफ एक्स हमारा साइन एक्स है तो एफ एक्स यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है? कॉस एक्स। तो यहां से भी जो आंसर आना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से वो भी कितना आना चाहिए? कॉस एक्स आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट डूइंग। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स का मतलब यहाँ पे जहां जहां भी एक्स आ रहा है उसकी जगह एक्स प्लस एच पुट कर देंगे। तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स तो आपका सिंपल साइन एक्स है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? एच। तो ये हमने एफ डैश एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा मकसद क्या है कि हमें डिनोमिनेटर से h को रिमूव करना है। हम एक काम करते हैं, ये हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया साइन a माइनस साइन b, या फिर आप बोलना चाहें तो साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है? ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला में याद है तो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 यानी x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और पूरे के डिनोमिनेटर में h आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा cos के अंदर 2 भी है 2 इंटू यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस एच। तो cos के अंदर हो जाएगा 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, x कैंसिल हो गया सॉरी, इट विल बी साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos के अंदर ट्वाइस, cos के अंदर 2x प्लस एच, साइन के अंदर हमें मिल रहा है h बाई 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास h है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब एक बात देख सकते हैं कि जब h 0 को टेंड करेगा तो ये वाली क्वांटिटी किसको टेंड करेगी? 1 को। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया,
ठीक है, अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 था, है ना, हम 2 स्किप कर गए यहाँ से, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमारे पास बच जाएगा cos ऑफ 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम h को 0 पुट करेंगे हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो अनडिफाइंड होगी, क्योंकि लिमिट का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम h को 0 टेंड कराएंगे तो इट विल बी व्हाट, cos ऑफ 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, cos x। और हम लोग जानते भी ये बात कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो इसलिए हमने कल बेसिक डिफरेंशिएशन भी सीखा था ताकि हम आंसर जो निकाले उसको क्रॉस चेक तो कर सकें एक बार। तो fx इज इक्वल टू sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। नोट इट डाउन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 देन फाइंड f डैश x एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 पे f डैश x निकालना है। तो अगर डायरेक्टली हमें सवाल मिलता तो हम कैसे करते, f डैश x निकालना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, माइनस 2 का कितना होता है 0, तो 2x बचेगा, x की जगह 10 डालते थे, 20 आंसर मिल जाता हमें बहुत आसानी से, ठीक है। पर हम तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h का मतलब x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2, ये f ऑफ x प्लस h हो गया, ठीक है, माइनस fx हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2। हमने क्या किया, f ऑफ x प्लस h का मतलब x की जगह x प्लस h डाल दिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर में x की जगह x प्लस h डालूंगा तो x प्लस h का होल स्क्वायर, तो x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वही सेम चीज हमारे पास h। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में h आ गया। अब क्या होगा, f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन निकाल लेंगे, अंदर कितना बचेगा, h प्लस 2x डिवाइडेड बाय h, एक h से एक h कैंसिल हो गया, h को 0 टेंड कराएंगे तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा 2x, यानी हमारे पास f डैश x कितना आ गया 2x। पर हमें चाहिए क्या था, f डैश x चाहिए था x बराबर 10 पे, तो यहाँ पे x की जगह 10 डाल देते हैं, तो हमें मिल जाएगा f डैश ऑफ 10 बराबर 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है, नोट इट डाउन। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह 10 पुट कर देंगे, तो f डैश ऑफ 10 बराबर ये हो जाएगा 10 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस 2, एक ही बात है, आप कैसे भी सॉल्व करिए रिजल्ट विल बी द सेम। और डायरेक्टली आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपको पता है कि fx कितना है, fx है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2, तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ fx, f डैश x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x की जगह 10 डालना है तो आंसर वैसे ही 20 आ जाएगा, है ना, डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन विल बी, अगर हमें fx दिया हुआ है 1/x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, fx 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको सॉल्व करना है, तो f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h,
यानी 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया माइनस एफ एक्स विल बी द सेम डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एच। ये हमारे पास एलसीएम लेने से आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये। ठीक है, देन वी विल सॉल्व इट फर्दर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एच। एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस का h कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर कितना बचेगा h प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एच से h कैंसिल हो गया। अब h को क्या टेंड कराते हैं 0, जैसे हम h को टेंड करेंगे 0 तो ये तो 0 हो गया और न्यूमरेटर में क्या बचेगा माइनस का 2x और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा h को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर तो x की पावर 4 x कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर विल बी -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का मतलब ये आपका डेरिवेटिव हो गया। हम क्रॉस चेक भी करके देख लेते हैं, हमें 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हम इसको x की पावर -2 लिख सकते हैं? हाँ। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं x की? -2 आगे आ जाएगा, x की पावर -2 -1 बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर -3 यानी कुल मिला के -2 अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर, -2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, this is the derivative of x square by first principle. Note it down. Next question. fx हमें दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 तो f डैश x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 माइनस fx विल बी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। तो इट विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस h प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय इट विल बिकम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस h माइनस 1 इंटू h। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, h इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1। लेट्स सी वाटर कैंसिल, एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स एच से एक्स एच कैंसिल हो गया, -1 से +1 आपस में कैंसिल हो गए, x से x कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? h और टर्म बची। तो -h और -h कितना होता है? -2h होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 2h अपॉन h इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस h माइनस 1। h से h कैंसिल हो गया,
h को 0 पुट करेंगे तो ये भी x माइनस वन बनेगा और ये भी x माइनस वन बनेगा, तो इट विल बी -2 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा x माइनस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x माइनस वन का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली मतलब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस का डिवीजन है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास fx ये दिया हुआ है, तो x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, तो आपको क्या सिखाया गया था, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले का वापस से डिफरेंशिएशन 1 इनटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर, x कैंसिल हो गया तो ये बच जाएगा -2 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या हमारा यही आंसर आ रहा है क्या, हाँ -2 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। ठीक है, क्या हमारा आंसर गलत नहीं है। चलिए लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। अगला जो सवाल है उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा fx जो है वो 10x है ना, और हमें निकालना है फाइंड f डैश x। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि अगर fx हमारा 10x है तो f डैश x कितना आएगा, f डैश x का मतलब क्या होता है, f डैश x का मतलब उसका डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव किया, फिर उसके ऊपर अगर मैं दो बार डेरिवेटिव लगा दूंगा f डबल डैश x, इसका मतलब क्या है, f डबल डैश x सेकंड डेरिवेटिव है उस फंक्शन का, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो आपको डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन क्लास 12th। ठीक है, तो fx बराबर 10x है तो आपको f डैश x आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन हम लगाते हैं कि f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा, 10 के अंदर x प्लस h माइनस fx। व्हाट इज fx, fx इज सिंपली 10x डिवाइड बाय h। Excuses. ठीक है, तो tan ऑफ x प्लस एच माइनस 10x अपॉन h हो जाएगा। आप क्या करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन और कॉस पे कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ क्या, x प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, h। अब क्या करना है, टेक एलसीएम, तो f डैश x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इट विल बिकम साइन ऑफ x प्लस h इनटू cos x माइनस cos ऑफ x प्लस h इनटू sin x डिवाइडेड बाय h इंटू कॉस ऑफ x प्लस h इंटू कॉस x। यहां तक पहुंच गए, हमने कुछ नहीं किया, हमने tan वाली चीज को sin अपॉन cos लिखा है, तो tan x प्लस h को भी हमने sin x प्लस h रखा है अपॉन cos x प्लस h, और tan x को हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x, डिनोमिनेटर में हमारे पास h था, टेक एलसीएम, तो sin ऑफ x प्लस h इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos ऑफ x प्लस h डिवाइड बाय h इंटू cos x इंटू cos ऑफ x प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो किसका फॉर्मूला था, sin a माइनस b का। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, sin a माइनस b का मतलब sin के अंदर x प्लस h माइनस x, यही बनेगा, डिवाइडेड बाय h इंटू cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x। फर्दर इट विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h डिवाइडेड बाय h इंटू cos x इंटू cos ऑफ x प्लस h। इसका वैल्यू तो हम जानते कितना हो गया, sin s अपॉन h का 1 हो गया, और इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो ये cos x बचेगा केवल, तो cos x इंटू cos x कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, तो इट विल बी 1 बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। तो दिस विल बी योर f डैश x, और हम जानते भी है कि अगर fx हमारा 10x दिया हुआ है तो f डैश x हमारा क्या आता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, नोट इट डाउन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन fx is equal to x to the power 100 divide by 100 plus x to the power 99 divide by 99 plus up to x square by 2 plus x plus 1. Prove that f dash of 1 is equal to 100 times of f dash of 0. हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि f dash of 1 जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 100 टाइम्स f dash of 0 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड f dash x. तो f dash x विल बी इक्वल टू x की पावर 100 को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 100 x की पावर 99 डिवाइडेड बाय 100. फर्दर डिफरेंशिएट करें तो ये जाएगा 99 x की पावर 98 डिवाइडेड बाय 99. ऐसे ये डिफरेंशिएशन कंटिन्यू रहेगा. इट विल बिकम 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1. x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया सब. अच्छा क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया. तो हमारे पास f डैश x जो निकल के आया वो क्या आया, हम अरेंज कर लेते हैं इसको स्ट्रेट. ये 1 है, ये x है, फिर x स्क्वायर आएगा, ऐसे x की पावर 98 और x की पावर 99. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस इट विल बी x टू दी पावर 98 प्लस x टू दी पावर 99. अब हमें किस किस का वैल्यू चाहिए, हमें f डैश ऑफ 0 भी चाहिए और f डैश ऑफ 1 भी चाहिए. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम f डैश ऑफ 1 निकाल लेते हैं. f डैश ऑफ 1 का मतलब ये हो गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हमें किस पे, 1 पे. तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाल ही चुके हैं. अब x की जगह 1 डालना है. अब एक बात नोट कीजिए, अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बार x आ रहा है, 99 बार. एक बार x मतलब 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा. ऐसा 1 कितनी बार मिलेगा, 99 बार, और 1 यहाँ पे था. तो f डैश ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब से लेके 1 की पावर 98 प्लस 1 की पावर 99. तो एक्चुअल में f डैश ऑफ 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 100. फिर हम निकालेंगे f डैश ऑफ 0. f डैश ऑफ 0 का मतलब सारे x की जगह 0 पुट कर दिया तो कितना मिल जाएगा, 1. अब एक चीज नोट कीजिए, क्या f डैश ऑफ 1 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है. क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते 100 टाइम्स f डैश ऑफ 0? क्यों, क्योंकि f डैश ऑफ 0 की वैल्यू तो कितनी है, 1 है. तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो f डैश x का वैल्यू कितना, f डैश 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100. और f डैश 1 होना भी कितना चाहिए था, 100. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया. ठीक है, बाकी आप स्टेटमेंट के तरीके से लिख सकते हैं एक बार कि f डैश 1 जो है वो 100 टाइम्स f डैश 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया हमारा डिफरेंट तरीके का. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा कुछ सवाल और देखते हैं. Write down the next question. fx हमें दिया हुआ है x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. इसका डिफरेंशिएशन हमें करके दिखाना है. तो f डैश x निकाल लेते हैं. f डैश x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव. एक तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, सिंपल डेरिवेटिव निकालना. जब हमें सवाल में दिया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल तो ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, अदरवाइज हर क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इसको डिफरेंशिएट करना तो आप देख सकते हैं ये दो फंक्शन लिखे हुए और दोनों फंक्शन एक दूसरे के डिवाइड में है.
अगर दोनों फंक्शन एक दूसरे के डिवीजन में, इसका मतलब क्या, हम u बाई वी रूल लगाएंगे, मतलब डिवीजन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x की पावर 5 का होता है 5x की पावर 4, फिर cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन x इनटू साइन x एज इट इज रहेगा, फिर बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस, इस बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी sin x का हो जाएगा cos x एंड दिस विल रिमेन सेम, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका मतलब sin x का होल स्क्वायर मिल जाएगा, sin x का होल स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो f डैश x विल बिकम 5x की पावर 4 साइन x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस x की पावर 5 cos x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x। अब एक चीज देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1। तो f डैश x विल बी इक्वल टू 1 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 5 साइन x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा f डैश x, है ना। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, नोट इट डाउन। और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एफ एक्स दिया हुआ है a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो f डैश एक्स कितना हो जाएगा, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो a का डिफरेंशिएशन, तो a तो एक कांस्टेंट है, तो a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास हो जाएगा b साइन एक्स, तो b साइन एक्स कितना हो जाएगा, b साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू सी प्लस डी कॉस एक्स, वैसा का वैसा, माइनस, इस बार c प्लस डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो c का तो 0 हो जाएगा और d कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी माइनस का d साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा, a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर। तो f डैश x विल बी इक्वल टू bc cos x प्लस bc या bd cos x प्लस ad sin x, या तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि हम b cos x को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc cos x, और b cos x को d cos x से करेंगे तो bd cos स्क्वायर x आएगा, फिर आ जाएगा ad sin x प्लस bd sin स्क्वायर x। अच्छा, और भी शॉर्ट बनाया जा सकता है इसको, यस, तो c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर। तो f डैश x विल बी इक्वल टू, इन दोनों में से bd कॉमन लूंगा, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1। तो ये तो bd आ गया केवल, प्लस, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इट विल बी bc cos x प्लस ad sin x डिवाइडेड बाय c प्लस d cos x का होल स्क्वायर। हो गया सिंप्लीफाई, बस नोट इट डाउन। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनर तो आपका लास्ट स्टेप देखेगा मोस्टली, मतलब तो कोशिश कीजिए कि आप लास्ट स्टेप तक इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सिंपल सा क्वेश्चन। मान लीजिए एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है 1/ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 1/ax² प्लस bx प्लस c,
अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप u बाई वी तो लगाएंगे नहीं, u बाई वी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वैसे गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटर ही होगा कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c की पावर -1, ऐसे लिख लिया। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन करते वक्त हम सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब पावर को इवेल्युएट करते हैं। तो ये किसी फंक्शन की पावर -1 हो गई एक तरह से, तो पावर आगे आ जाएगी, तो -1 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर -2 हो जाएगा। -1 इंटू क्या मैं लिख सकता हूं, मुझे फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, तो मैंने लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो f डैश एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2ax प्लस bx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा b। तो फाइनली f डैश x हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी -2 टाइम्स -2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज px प्लस q और r बाई एक्स प्लस s, ये हमारा सवाल है। तो क्या करें, u इंटू भी लगा देते हैं फटाफट से। तो f डैश x कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, q का तो 0, px का कितना होगा p इंटू ये कितना हो जाएगा r बाई एक्स प्लस s प्लस इस बार px प्लस q वैसा का वैसा, r बाई एक्स का कितना हो जाएगा माइनस r बाई एक्स स्क्वायर और s का कितना हो जाएगा 0। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये 1/x r बाई एक्स का, देखो s का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा ही सही, क्योंकि तो कांस्टेंट है। r बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ r ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/x, तो इसको लिख सकता हूँ r इंटू एक्स की पावर -1। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो r तो वैसा का वैसा पावर -1 आगे आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -r डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो -r बाय एक्स स्क्वायर लिखा है शायद मैंने, है ना। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन याद रखें -1/x स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर बस यही हो जाएगा। तो f डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा, फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस विल बी pr बाय एक्स प्लस p इंटू एस प्लस px इंटू -r बाय एक्स स्क्वायर माइनस QR अपॉन एक्स स्क्वायर। तो f डैश एक्स विल बिकम PR डिवाइडेड बाय x प्लस PS माइनस का PR अपॉन एक x कट गया x और माइनस का QR अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, PR अपॉन एक्स से PR अपॉन एक्स भी कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो f डैश एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी PS माइनस QR अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशंस भी। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट थे आपके एनसीईआरटी के अंदर वो सारे पढ़ा दी गए, सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल वाला डेफिनेशन, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल एंड दिस बेसिक डिफरेंशिएशन आई हैव टॉट यू। तो दिस कंप्लीट्स अवर लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, थैंक यू सो मच।